गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 184 है। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 184 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले कल के टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था ये, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। तो आंसर इसका सोन ही है, कल भी सोन ही बताया था। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन थी कि महानदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 207.28 वर्ग किलोमीटर है। तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक जो लग रही थी, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है, करेक्ट है सब, ठीक है। 260.28 वर्ग किलोमीटर है। रामगंगा का इतना है और गंडक का इतना है। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जनरल साइंस के लिए। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट होगा इसमें। देखिए, शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए तरल के रूप में त्वचा द्वारा पसीने को उत्पन्न किया जाता है और इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। इसमें किसमें? पसीने में, स्वेट में, ठीक है। शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए तरल के रूप में त्वचा द्वारा पसीने को उत्पन्न किया जाता है, करेक्ट है, ठीक है। और इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं, बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो पसीना यानी स्वेटिंग जो होती है, मुख्य रूप से उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन आदि तत्व होते हैं और इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं स्वेटिंग में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। वनस्पतिक तेल, मोबिल, कटिंग तेल, केरोसिन तेल। वनस्पतिक तेल बहुत पूछा गया इस प्रश्न को, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पतिक तेल एवं कास्टिक सोडा के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है, ठीक है। तो साबुनीकरण की प्रक्रिया में वनस्पतिक तेल एवं कास्टिक सोडा, या इसको कह लो वसा एवं कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित तत्वों में से उर्वरक में जो नहीं पाया जाता वो कौन है इनमें। निम्नलिखित तत्वों में से जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वो कौन है इसमें। उर्वरक में पाया जाता है नाइट्रोजन यानी फर्टिलाइजर में, क्लोरीन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। तो दिए गए विकल्पों में हाइड्रोजन जो है वो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपी पीसीएस की। देखिए, यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए लगभग कितने यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। 2 किलोग्राम, 2.2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 2.7 किलोग्राम। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति करनी है तो हमें यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी कम से कम 2.2 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 1 किलोग्राम यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए लगभग 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यूरिया जो है कार्बन की यौगिक है। यह रंगहीन, गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलय है और बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं वो कौन सी है इसमें।
नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में, नाइट्राइट के रूप में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको पूछते रहते हैं एग्जाम में। इसका उत्तर है नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं और वनस्पति वृद्धि के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वह इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। ह्यूमस किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमस किसका उदाहरण है? मृदा संरचना का, क्रिस्टलॉइड का, जैविक कोलाइड का, इनमें से कोई नहीं। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ह्यूमस जो है वो जैविक मृदा कोलाइड का एक उदाहरण है। ह्यूमस भूरे रंग का पदार्थ है, भूरे काले रंग का पदार्थ है जो जैविक पदार्थों के अंशतः सड़ने गलने से बनता है और ह्यूमस मिट्टी का जैव अंश है। ह्यूमस युक्त मिट्टी जो होती है उप मिट्टी से यानी सब सॉइल की तुलना में गहरे रंग की होती है और ह्यूमस सामान्यतः मिट्टी के संस्तर में पाया जाता है और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में ह्यूमस की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण किंतु जटिल होती है और विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में विद्यमान ह्यूमस की मात्रा में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक है, यानी केमिकल फर्टिलाइजर। सुपर फॉस्फेट भी है, यूरिया भी है, ठीक है। सोडियम सल्फेट नहीं है, यही आंसर है। तो यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब रासायनिक उर्वरक हैं, जबकि सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक आग को शांत करने में कार्बन डाइऑक्साइड, जलाने के लिए पूछ ले तो ऑक्सीजन। तो अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रयोग में लाई जाती है और आग जलाने में ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है जलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जो फायर अलार्म होते हैं उनमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सेल, सौर सेल, पानी का, फोटो सेल का, या इनमें से कोई नहीं? फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है और इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक तकनीकी अनुप्रयोग है और यह प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यानी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक बनाने में किया जाता है? अग्निरोधक कपड़ा हमको बनाना है या जैकेट बनानी है, कुछ भी, तो इसमें से उपयोग होगा किसका? एल्युमिनियम सल्फेट का। तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जो मच्छर कॉयल होते हैं, मच्छर कॉयल में प्रयोग होने वाला जो पायरेथ्रिन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? किसी कवक से, किसी जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से, किसी कीट से, या फिर एक बीजीय पौधे से? तो ना तो ये कवक फंगस से निकलता है, ना बैक्टीरिया से, ना इंसेक्ट से, ये निकलता है पौधे से, प्लांट से, एक बीजीय पौधे से। ए है इसका आंसर। तो पायरेथ्रिन प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कीटनाशक क्षमता होती है, ठीक है। मच्छर की कॉयल में इसको मिलाया जाता है और ये एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? बताइए। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, SSC में पूछा, कई बार रेलवे में पूछा, स्टेट PCS में पूछा, ठीक है। और ऑप्शंस देता है जिंक फॉस्फाइड के नाम से, लेकिन यहाँ दिया है पोटेशियम साइनाइड के नाम से, यहाँ करेक्ट है सी, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड या पोटेशियम साइनाइड। तो चूहे को मारने का जो विष है उसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड, बहुत पूछते हैं इसको, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से किया जाता है और यह अत्यंत ही जहरीला रसायन है, जिंक फॉस्फाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक यानी हर्बिसाइड रसायन का
उदाहरण है। देखिए, कृषि में खरपतवारों को हटाने के लिए या नष्ट करने के लिए हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है। कौन सा हर्बिसाइड है इसमें? ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट, ऑप्शन नंबर ए। तो शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और सोडियम क्लोरेट शाकनाशी है, यानी हर्बिसाइड का उदाहरण है। तो 15 प्रश्न थे जनरल साइंस के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इन सभी का PDF भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। हर दिन प्रैक्टिस करते रहे। धन्यवाद।